बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी, डेंगू के सिलसिले में दूसरे प्रोग्राम के साथ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि डेंगू एक वायरल डिज़ीज़ है। इसका कॉजेटिव एजेंट डेंगू वायरस है और ये एक मखसूस मच्छर जिसको हम एडीज एजिप्टी कहते हैं, उसकी ऐसी मादा मच्छर जिसके अंदर ये वायरस मौजूद होता है, जब वो किसी सेहतमंद इंसान को काटती है तो उसमें डेंगू वायरस मुंतकिल हो जाता है और उसको डेंगू बुखार हो जाता है। और एक और चीज़ मैं पहले थोड़ी सी आपको बता दूं कि कहा जाता है कि ये साफ़ खड़े पानी पे अंडे देता है ये मच्छर। इसमें कोई शक नहीं है कि जो खड़ा पानी होता है और साफ़ हो वो प्रेफर करता है ये मच्छर। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो खड़ा गदला पानी जो खड़ा होता है, जिस तरह हमारे सैलाबी इलाके हैं, तो ये देखा गया है कि गदले पानी पे भी जो खड़ा हुआ पानी होता है उस पे भी इसके अंडे देखे गए हैं। और दूसरा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इस मच्छर की ह्यूमंस के लिए बाकी स्पीशीज़ के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ये ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करता है। अब मैं डेंगू बुखार की आपको इलामात बताऊँ। ये बुखार होता है और डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, यानी हड्डी तोड़ बुखार। इसमें शदीद दर्द होता है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द, आँखों में दर्द, ख़ास तौर पे आँखों के पीछे बहुत शदीद दर्द होता है। दिल ख़राब होता है, उल्टियाँ आती हैं, भूख नहीं लगती, कमज़ोरी होती है, थकावट होती है, नकाहत होती है और बाज़ औक़ात मसूड़ों से खून भी आ जाता है, बाज़ औक़ात नक्सीर भी आ जाती है, स्किन रैश बन जाती है, जिल्द के नीचे दाग से या ब्लीडिंग सी हो जाती है, आपको धब्बे से नज़र आते हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि डैग क्या है। डैग है डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप। ये पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है जो हर साल पाकिस्तान के हालात को देखकर एसओपीज़ बनाते हैं कि हमने कौन से पेशेंट्स एडमिट करने हैं और फिर इन पेशेंट का किन लाइंस पे ट्रीटमेंट होना है और हमने क्या मेजर्स लेने हैं। तो हर साल इनके एसओपीज़ होते हैं। ये जो डैग है, डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप। तो आप हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे आप टर्म सुनेंगे, सस्पेक्ट, प्रोबेबल, कंफर्म केस, ओ और आर फॉर्म। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूं। जो भी पेशेंट जाता है ख़ुसूसन डेंगू के सीज़न में, जिसका 2 दिन से ज़्यादा का बुखार हो और 10 दिन से कम का बुखार हो, तो हम उसको सस्पेक्ट कहते हैं। ऐसे तमाम पेशेंट का एक बुनियादी टेस्ट कराया जाता है। सस्पेक्ट मीन के यानी उस पर शुबा है कि इनको डेंगू है, तो बुनियादी टेस्ट करवाते हैं सीपी यानी कंप्लीट पिक्चर। बेसिकली ये होती है कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जिसको हम सीबीसी भी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। जब वो टेस्ट होता है तो उसमें दो सेल्स को ख़ास तौर पे देखते हैं। एक खून के सफ़ेद जरसूमों को, WBC वाइट ब्लड काउंट को, और प्लेटलेट्स को। डेंगू में ये दोनों कम हो जाते हैं। नॉर्मली जो वाइट ब्लड सेल हैं WBC, ये 4000 से 11000 होते हैं और प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं। डेंगू में ये 4000 से कम हो जाते हैं, इसको कहते हैं लीकोपीनिया। और प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं 1.5 लाख से, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब ये दोनों कम हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं बाईसाइटोपिनिया, यानी दोनों सेल्स कम हैं। जो एसओपीज़ हैं डैग के इस वक्त जो चल रहे हैं कि अगर किसी शख्स को बुखार है 2 दिन से ज़्यादा और 10 दिन से कम का है और उसको बाईसाइटोपिनिया है, यानी उसका WBC काउंट 4000 से कम है और प्लेटलेट 1 लाख से कम है, तो उसको फिर ये प्रोबेबल कह देते हैं। हर प्रोबेबल पेशेंट को, यानी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको डेंगू है, उसको फिर दाखिल कर देते हैं और दाखिल करने के बाद फिर उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, डेंगू के जो कन्फर्म टेस्ट होते हैं। इसके लिए ब्लड सैंपल भेजते हैं और डेंगू सीरोलॉजी करते हैं। डेंगू सीरोलॉजी में 3 टेस्ट होते हैं, IgG एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी और NS1। अगर पेशेंट का NS1 अकेला या IgM एंटीबॉडीज़ अकेली या ये दोनों NS1 और IgM पॉजिटिव हों तो वो कन्फर्म डेंगू का केस है। लेकिन अगर IgM भी नेगेटिव है, NS1 भी नेगेटिव है और सिर्फ IgG पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि ये जो मौजूदा
बुखार है, ये डेंगू की वजह से नहीं है। ये जो आईजीजी पॉजिटिव है, ये इंडिकेट करती है कि पुराना पहले डेंगू हुआ था और ये पुराने इन्फेक्शन को ज़ाहिर करती है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशन है, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS के बारे में बताऊंगा। लेकिन जाने से पहले मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाएं। ये जो एडिस एजिप्टी मच्छर है, जो डेंगू का ये वेक्टर है, इसकी ज़्यादा एक्टिविटी दिन को होती है और दिन को भी ख़ास तौर पे तुलू आफ्ताब के 2 घंटे बाद तक और सूरज गरूब होने से 2 घंटे पहले इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। तो इस वक्त घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें और अगर निकलना ज़रूरी है तो अपने पूरे जिस्म को कवर करके निकलें, शोख रंग के कपड़े पहन के ना निकलें, हाफ स्लीव शर्ट्स पहन के ना निकलें और कोशिश करें कि अपने बाजुओं के ऊपर और दूसरे एक्सपोज पार्ट्स हैं वहाँ पे जो मच्छर भगाओ तेल है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के अवेलेबल हैं वो लगाएं। अपने आप को अपने हर सूरत में मच्छर के काटने से बचाना है। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।